सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर अकेडमिक्स। और ये है हमारा टेंसेस का पार्ट 4। और आज हम करने वाले हैं बेसिकली अपनी कुछ एक्सरसाइजेस को, जिससे हम टेंस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर किसी ने भी टेंसेस का ये टॉपिक जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो मेक श्योर आप हमारी ग्रामर वाली जो प्लेलिस्ट है उसको चेक ज़रूर कर लो, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 जो ये है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा और कुछ डैश जो मैंने अभी फिल नहीं किए हैं तो वो भी हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो इट शुडंट बी इज, दैट शुड बी वॉज, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है इनके आंसर। सबसे पहले हमारे को देखो, जब भी गैप फिलिंग करनी होती है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस जो है वो कौन से टाइम में जा रहा है। जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि कौन सा सेंटेंस कौन से टाइम में जा रहा है तो शायद मेरे से गलती होती रहेगी, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आप देखो, लिखा हुआ है वी डैश गो टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ मतलब पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये पास्ट में जाएगा। सिंपल पास्ट का रूल यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले आएगा हमारा वेंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे है राजधानी ट्रेन डैश अ फुल्ली एयर कंडीशनड ट्रेन। तो बी जो यहाँ पे हमारी एक वर्ब गिवन है, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वॉज वर। तो राजधानी ट्रेन जो है वो सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पैराग्राफ जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर हमारे को राजधानी ट्रेन के बारे में जनरल स्टेटमेंट बताई जा रही है, तो ये प्रेजेंट में जानी चाहिए। तो राजधानी ट्रेन सिंगुलर है, इसीलिए क्या आएगा? इज आएगा। थर्ड है इट डैश फूड्स कोल्ड ड्रिंक, इट डैश फूड कोल्ड ड्रिंक्स वाटर द ब्लैंकेट्स एट नाइट। तो ऑब्वियसली फिर से हम एक जनरल क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोवाइड्स आना चाहिए क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है जो सेंटेंस है, ठीक है। फोर्थ है द जर्नी डैश कूल। तो यहाँ अगेन एक्सपीरियंस की बात आ गई तो पास्ट में चला गया, तो द जर्नी वॉज कूल। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे वॉज आना चाहिए बी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द अपोजिट देयर वॉज डैश देयर वॉज अ प्रीस्ट। तो यहाँ डैश था तो बी के लिए वॉज क्यों आया? क्योंकि अगेन एक्सपीरियंस की बात चल रही है, यहाँ पे पास्ट में जाएगा बी का। नेक्स्ट है ही डैश इन द चर्च फॉर ऑफ पटना फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। और उसके बारे में राइटर को क्या बात पता चली है कि वो चर्च जो है पटना का, वहाँ पे पास्ट 20 ईयर से शायद वर्क कर रहा है। तो वर्क तो यहाँ गिवन नहीं है, वरना डायरेक्टली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर वर्ब भी नहीं गिवन तो भी हम इसे हैज़ बीन ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हैज़ बीन हमारा शो करता है किसी भी पर्सन का कहीं पे प्रेजेंस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से, तो यहाँ ही के साथ हैज़ आना चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट में जा रहा है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आई वॉज इन्फॉर्म दैट ही डैश रीड अ बुक। तो ही वॉज रीडिंग अ बुक, ये पास्ट एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो यहाँ वॉज वर प्लस फोर्थ फॉर्म, क्योंकि रीड इज अबाउट समथिंग इन प्रोसेस, तो ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो जनरल स्टेटमेंट की तो बात हो नहीं रही कि सिंपल पास्ट यहाँ, सिंपल प्रेजेंट यहाँ लगेगा। नेक्स्ट है ही डिड नॉट से व्हेन ही डैश कम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कौन सा रूल लगना चाहिए गाइज? यहाँ पे हमारा जो रूल लगेगा दैट विल बी फ्यूचर। ये फ्यूचर में जा रहा है। ही डिड नॉट से, उसने नहीं बताया कि वो कब आएगा, शायद वो वहाँ से निकला होगा और उस टाइम पे जो राइटर है वो हमें इन्फॉर्म कर रहा है उस एक्सपीरियंस की बात कि जब वो वहाँ से निकला तो उसने नहीं बताया कि वो लौट के कब आएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट कहाँ जा रही है? पास्ट में। पता कैसे चला? पिछला वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये वाला सेंटेंस भी हमारा पास्ट में जाएगा, ठीक है। तो अब विल तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि फ्यूचर में विल आता है, लेकिन पास्ट में जब विल को हमें यूज करना होता है तो विल की जगह क्या आता है? वुड आता है। तो इट शुड बी वुड कम, ठीक है। जब भी गैप फिलिंग हम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे को ब्रैकेट में कोई ना कोई वर्ब गिवन होती है, हेल्पिंग वर्ब गिवन होती है, जो हमें मॉडिफाई करके गैप के अंदर लगानी होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है आई होप दैट यू डैश पार्डन मी सून, ठीक है। तो आई होप दैट यू डैश पार्डन मी सून के अंदर हमारा क्या आ सकता है? दैट यू वुड पार्डन मी सून। और वैसे यहाँ पे गाइज वुड आया है, लेकिन यहाँ पे वुड नहीं आएगा, यहाँ पे फ्यूचर में क्या आएगा? विल आएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ आपने क्या कहते हैं क्या नाम है, वुड लगाया, यहाँ पे आप विल क्यों लगा रहे हो? तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि ये वाला जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच मैनर में इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बोला गया है, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन फॉलो हो रहा है, आप देख सकते हो। तो रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन फॉलो होता है इनडायरेक्ट के अंदर, जहाँ पे सिंपल हमें पास्ट के अंदर रिपोर्ट करना होता है स्पीच को, और यहाँ पे आई के साथ वर्ड आ रहा है, तो मतलब ये डायरेक्ट सेंस के अंदर बोला गया है, तो यहाँ पे प्रेजेंट में ही फॉलो होता है। और दूसरी चीज़ मैंने एक ये भी बताई थी कि यहाँ पिछला सेंटेंस पास्ट में है तो अगला भी हमने पास्ट में फॉलो किया, लेकिन देखो यहाँ पे पिछला प्रेजेंट में है तो इसीलिए हमने यहाँ वुड नहीं लिखा, विल लिखा है, ठीक है।
तो आई होप दैट यू विल पार्डन मी सून। और लास्ट है ही टॉट मी, अब उसने कोई बात सिखाई है राइटर को, उस प्रीस्ट ने, ही टॉट मी दैट गुड डीड्स बी। अब ये जो बी है, इस बी की जगह यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज ही टॉट मी दैट गुड डीड्स आर नेवर लॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आर क्यों आया? अब आप सोचोगे सर यहाँ सिंपल पास्ट फॉलो हो रहा है तो अगले में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बोली गई है, गुड डीड्स डैश नेवर लॉस्ट, ये एक जनरल ट्रूथ है कि जो अच्छे कर्म होते हैं वो कभी भी कहीं खोते नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आर का यूज हुआ है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो भी गॉडली थिंग होती है, तो वो प्रेजेंट में ही एग्जिस्ट करती है, वो कभी पास्ट के अंदर नहीं जाती। और गुड डीड्स के साथ इज एम आर में से आर इसलिए आया क्योंकि गुड डीड्स क्या है, प्लूरल है। तो ये हमारा यहाँ पे ओवरऑल पैराग्राफ था जो अभी हमने चेंज करके देखा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे कर रखे थे, थोड़े हाइड कर रखे थे, तो इसके आंसर्स यहाँ पे हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आप देख सकते हो, दैट इज अर्जुन डैश अ गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ पे महाभारत की बात की जा रही है कि अर्जुन जो था वो लॉर्ड कृष्णा का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। तो अब यहाँ पे ये जो डैश गिवन है, आप इसको चाहो तो खुद सॉल्व करके देख सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसे पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो, देन आई विल टेल यू द आंसर्स। तो आप मुझे बताना कि आपका कितना ठीक है और कितना गलत है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, अर्जुन डैश अ गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ऑब्वियसली पास में जाएगा, तो दैट शुड बी अर्जुन वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा ना, क्योंकि यहाँ पे उस एक्सपीरियंस की बात की जा रही है बुक के अंदर। और नेक्स्ट है ही नेवर डैश टू फाइट विद हिज ब्रदर दुर्योधन। तो आपको अगर पता हो तो महाभारत के अंदर जो अर्जुन था वो अपने ब्रदर दुर्योधन से नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे कृष्ण जी ने उसे बहुत सारे उपदेश दिए थे कि जो युद्ध है वही धर्म है और तुम्हें उसी का पालन करना है। तो ही नेवर वांटेड, पास्ट में जा रहा है तो इट शुड बी सिंपल पास्ट, सेकंड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे। नेक्स्ट है इट वॉज कृष्णा हु इंस्पायर्ड आएगा, पास्ट में जा रहा है। नेक्स्ट है अर्जुन डैश बिफोर हिज गुरु, कृष्णा उसके गुरु भी थे, सारथी भी थे जो रथ चला रहे थे। तो अर्जुन बाउड, सेकंड फॉर्म झुकना मतलब नमस्कार करना। और नेक्स्ट है द महाभारता डैश बाय वेद व्यास जी। अब यहाँ पे देखो सिंपल पास्ट का रूल ही फॉलो होगा, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस के अंदर लिखा गया है। और जब भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस में क्या रूल लगता है भाई, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। क्या लगता है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। अगर किसी ने पैसिव वॉइस नहीं किया है तो मैंने पैसिव वॉइस की कुछ वीडियोस बना रखी हैं अपने चैनल पे, आप ग्रामर सेक्शन में जाके एक बार पैसिव वॉइस की जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और टेंसेस में आप हमेशा ये ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस भी पूछे जा सकते हैं। अब टेंसेस का मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रिक्टली टेंसेस के जितने भी रूल्स होंगे उनमें से ही कुछ बन सकता है। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी भी स्ट्रक्चर्स के रिलेशन में आपके रूल्स फॉर्म हो सकते हैं, आपके सेंटेंसेस में जो गैप फिलिंग है वो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे द महाभारत वॉज रिटन, अब पता कैसे चलता है पैसिव का, बाय यहाँ पे आ रहा है। देखो जब भी बाय आता है तो इट मीन्स पैसिव वॉइस है मेनली। ठीक है, तो द महाभारत वॉज रिटन, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज रिटन, क्योंकि सिंपल पास्ट का जो पैसिव है उसमें वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो द महाभारत वॉज रिटन बाय वेद व्यास जी। और नेक्स्ट है द महाभारत डैश एन एपिक, तो यहाँ पे इज एन एपिक आएगा। इज इसलिए आया बी के लिए क्योंकि यहाँ पे हम एक जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि महाभारत एक एपिक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो मलेरिया डैश कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, तो एक जनरल स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो बी के लिए क्या आएगा, इज आएगा। मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। नेक्स्ट है दे डैश आल्सो कॉल्ड कैरियर्स। ठीक है, तो दे आर, क्योंकि दे के साथ क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। थर्ड है व्हेन अ मॉस्किटो डैश अ पर्सन, तो अगेन सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, दैट शुड बी बाइट्स। तो व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन द माइक्रोब्स एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट है वी शुड, अब मैंने आपको समझाया था टेंस के रूल्स के अंदर कि जो पार्ट 3 था कि जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इट शुड बी, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो कीप ही होना चाहिए। नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड, तो ये जनरल स्टेटमेंट है तो आर आना चाहिए और यहाँ प्लूरल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यीस्ट डैश अ फ्रेंडली माइक्रोब, तो यीस्ट इज अ फ्रेंडली माइक्रोब। ठीक है, तो ये हमारे करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ये आंसर्स कैसे कैसे आए हैं। ठीक है,
और मेरे आंसर्स बताने से पहले एक बार खुद सॉल्व करके देख लो। जैसे ये पैराग्राफ आप सॉल्व करके देख सकते हो, फिर मैं आंसर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वीक आई डैश द ट्रेड फेयर, तो लास्ट वीक तो ऑब्वियसली पास्ट में जा रहा है, आई विजिटेड द ट्रेड फेयर। फिर इसके बाद है इट डैश इनॉग्रेटेड बाय, अब देखो बाय आ गया, पैसिव वॉइस में जा रहा है, तो इट वॉज, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई डैश बाय माई फ्रेंड, तो आई वॉज एक्म्पनीड, क्योंकि बाय माई फ्रेंड पैसिव वॉइस में जा रहा है, तो पास्ट सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस जो होता है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो आई वॉज एक्म्पनीड बाय माई फ्रेंड हु हैड कम। अब यहाँ केम नहीं आएगा, हु हैड कम आएगा। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट क्यों आया, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, आपने बताया था, आपने बोला था आप बताओगे। तो देखो होता क्या है, जब भी दो एक्शंस एक साथ में आ रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो एक्शंस एक साथ आ रहे हैं और एक एक्शन जो है दूसरे एक्शन से पहले घटा है, तो पहले वाले में पास्ट परफेक्ट आता है और दूसरे वाले में सिंपल पास्ट। अब आप कहोगे सर देखो यहाँ पे पहले तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस आ रहा है और बाद में ये आ रहा है ना, तो सिंपल पास्ट ये जो पहले नंबर पे आ रहा है इसमें लगना चाहिए ना पास्ट परफेक्ट, दूसरे में क्यों लग रहा है। तो यहाँ इस तरीके से नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि कौन सा वर्क पहले हुआ। अब आप एक बात बताओ, वो अपने दोस्त के साथ बाद में गया है ना, पहले तो उसका दोस्त आया होगा लंदन से, तो पहले तो आने का काम हुआ है, तो जो काम पहले हुआ होगा वहां पास्ट परफेक्ट लगेगा और जो काम बाद में हुआ है वहां सिंपल पास्ट। तो बाद वाला काम कौन सा है, जाने का अपने फ्रेंड के साथ, कहाँ पे, ट्रेड फेयर के अंदर, तो यहाँ सिंपल पास्ट लगा। और पहले काम क्या हुआ है, आने का अमेरिका से, यूएसए से, तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ही डैश इन द यूएसए सिंस लास्ट 5 years। तो देखो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है भाई, यहाँ पे हमारा रूल लग रहा है कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वेट अ मिनट, ही डैश इन द यूएसए सिंस लास्ट 5 years, तो ही हैज बीन आएगा गाइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वो रह रहा है ना। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, दैट शुड बी ही डैश डू हिज MBA फ्रॉम द न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ही इज डूइंग, तो यहाँ पे ही इज डूइंग आएगा। अब ही इज डूइंग यहाँ पे क्यों आएगा, ऑब्वियसली बात है गाइस, इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस जा रहा है, क्योंकि वो अभी अपना MBA कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो है पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ पे मैंने आंसर्स भी विजिबल कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पे बोला गया है केट मिडलटन जो है मे डैश लुक डेंटली। अब देखो मे तो ऑलरेडी दे दिया यहाँ मॉडल, तो यहाँ बी के लिए मैं इज MR तो नहीं लगा सकता, तो यहाँ मे हैव आएगा, क्योंकि मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है। तो केट मिडलटन जो कि एक सेलिब्रिटी है हॉलीवुड में, केट मिडलटन मे हैव लुक डेंटी and fairy like in her wedding gown but dash talk doing the rounds। but यहाँ talks आएगा गाइज। अब यहाँ ये वर्ब के रूप से यूज नहीं हो रहा, मोस्ट प्रोबेबली एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है ये वर्ड। बट टॉक्स डूइंग द राउंड्स, मतलब जो टॉक्स थी, जो बातें थी वो हो रही थी इधर उधर, जहाँ पे जिस इवेंट में केट मिडलटन आई थी अपने फेरी लाइक वेडिंग गाउन के अंदर, तो वहाँ पे टॉक्स मतलब बातें हो रही थी, टॉक्स डूइंग द राउंड्स। अब सी में डैश दैट द ड्रेस बोर अ स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, डूइंग द राउंड्स वॉज वर। गाइस यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। यहाँ पे वर क्यों आएगा, क्योंकि बातें हो रही थी ना, इधर उधर बातें हो रही थी कि जो ड्रेस उसने पहनी हुई है वो स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी रखती है किसके साथ, ग्रेस कैले के वेडिंग आउटफिट के साथ। मतलब कोई दूसरी एक लेडी है, कोई सेलेब है ग्रेस कैले, उसके वेडिंग आउटफिट से काफ़ी ज़्यादा मैच करती होगी वो ड्रेस। अब यहाँ वर क्यों आया, क्योंकि यहाँ टॉक्स जो है वो एक सब्जेक्टिव रूप में यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो टॉक्स डूइंग द राउंड्स वर, तो टॉक्स क्या है, प्लूरल है, तो इट शुड बी वर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था, ठीक है। द ड्रेस बोर अ स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी विद ग्रेस कैलेस वेडिंग आउटफिट। अब रॉयल वेडिंग फैंस कुडंट के साथ ऑब्वियसली बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्प नोटिसिंग दैट बोथ द ब्राइड्स वियर ड्रामेटिक गाउन्स विद सिमिलर वी शेप नेकलाइंस। तो वोर आएगा यहाँ पे, सेकंड फॉर्म में जाएगा, ठीक है, वोर उन्होंने पहना था। एंड लॉन्ग वाइट लेस स्लीव्स एट देयर रिस्पेक्टिव वेडिंग्स। रिपोर्ट्स द न्यूयॉर्क डेली, तो एक रिपोर्ट के सेंस में यहाँ पे ये पैराग्राफ दे रखा है, तो यहाँ आएगा रिपोर्ट्स, ठीक है। तो न्यूयॉर्क दिल्ली ने रिपोर्ट किया है, तो ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अल्टीमेटली वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे लगेगी। तो आई डोंट नो आपने इसके आंसर्स क्या लिखे थे क्या नहीं लिखे थे, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप लोगों के आंसर्स कितने ठीक हुए और कितने ठीक नहीं हुए। ये हमारे 5 क्वेश्चन है, हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे डिजाइन कर रखे हैं, लेकिन मैंने अभी उनको रिवील नहीं किया है। मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो पार्ट 5 आएगा, लास्ट पार्ट, उसके अंदर मैं बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं, 5-6 क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है।
बट मेक श्योर गाइस कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को हिट जरूर करो, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम कंटेंट लेके आएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, जिससे उनकी बहुत 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 ज्यादा हेल्प होने वाली है 11th क्लास में भी, आने वाली 12th क्लास के अंदर भी। तो आप यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, इस पे कमेंट जरूर करो। आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर एकेडमिक्स।